गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशंस की थी। आज उन सब डेफिनेशंस से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबीलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। किसी भी अबीलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, ये प्रूफ करना है। तो हमने ग्रुप ले लिया अबीलियन और उसका कोई भी एक सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये H क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल के लिए आप लोगों को याद हो कि हम क्या प्रूफ करते हैं। नॉर्मल के लिए हम प्रूफ करते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बिलोंग्स टू H। सिर्फ इतना सा काम करना है और ये ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखते हैं H कहाँ पे, देखो। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है H इस H का एलिमेंट होता है और जो X होता है ये G से आता है। तो हमने क्या किया, एक G का एलिमेंट ले लिया और एक H ले लिया H से। अब हम चेक, अब क्योंकि X G का एलिमेंट है तो X इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप तभी फाइंड कर सकते हो। अब फाइंड करते हैं X H X इनवर्स। अब क्योंकि हमें गिवन है कि जो ग्रुप है वो अबीलियन है ना, ग्रुप हमारा अबीलियन है और ये H कहाँ से आया है, इस सब ग्रुप से। अगर ग्रुप अबीलियन होता है तो सब ग्रुप भी अबीलियन होता है, मीन्स ये H क्या है, अबीलियन। ठीक, अब ये क्योंकि सब ग्रुप से H से आया है और H कहाँ है, H फर्दर G में कंटेन है, तो इसका मतलब ये H इस G से भी तो बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो H कहाँ, H किसका एलिमेंट हुआ, G का। X भी किसका एलिमेंट हुआ, G का। G क्या है, अबीलियन। तो क्या दोनों कम्यूट कर जाएंगे, तो कम्यूट करा दो। ठीक है, ये था। आप इसको ऐसे लिख दो, कम्यूट कर गए तो ये हो गया H X X इनवर्स और X X इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली H। क्या ये H से बिलोंग करता है, हाँ जी, ये H तो H से बिलोंग करता है। तो ये क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो मतलब जब भी आप अबीलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लेते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी। ठीक है, करोगे आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर ना हुआ देन आई विल टेल। देखो एग्जाम्पल क्या है, show that subgroup H of a group is normal if and only if X H X inverse is equals to H। आप लोगों को याद होगा जब हम नॉर्मल की डेफिनेशन करते हैं तो हम बोलते हैं X H X inverse should belongs to H for all H belongings to H। इन्होंने बस यहाँ पे कैपिटल H डाल दिया और यहाँ इक्वल्स टू H कर दिया। आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि अगर ये सब ग्रुप है और ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपको कंडीशन यूज करनी है ये वाली। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है तो एक तो ये यूज करोगे, दूसरी चीज आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A एंड दिस एम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू B। तो आप ऐसे ही प्रूफ करोगे, इधर का एक एलिमेंट इधर लेके जाओगे और इधर का एक एलिमेंट इधर लेके जाओगे। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है देन आई विल टेल। से एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब अगर मैंने H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप लिए तो उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगी। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक एलिमेंट लिया इससे, अगर इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट लिया तो फर्स्ट वाले सेट में भी होगा, सेकंड वाले सेट में भी होगा, तो इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा। मतलब हमें सब ग्रुप्स का एक एक एलिमेंट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का। ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखा रहा है ना, तो एक एलिमेंट ग्रुप का ले लो। अगर मैंने एक एलिमेंट ग्रुप का लिया और ये एक एलिमेंट सब ग्रुप का है और ये सब ग्रुप कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक्स टी एक्स इनवर्स H से बिलोंग करेगा। ऐसे यहाँ जो एक एलिमेंट ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लिया नॉर्मल सब ग्रुप का, तो एक्स टी एक्स इनवर्स K से बिलोंग करेगा। तो ये H में भी चला गया, K में भी चला गया, मतलब इंटरसेक्शन में चला गया। और अगर ये इंटरसेक्शन में चला गया, इस टाइप का X H X इनवर्स टाइप के एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में चलेगा, मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गई, नॉर्मल सब ग्रुप हो गई। एग्जाम्पल नंबर 5, if I is additive group of integers, I क्या है, additive group of integers है, and H is equals to mx where x belongs to z।
वेयर m इज अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें z बाय h के एलिमेंट्स लिखने हैं कैसे होंगे, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे z बाय h में। तो देखो जो h है, h हमें गिवन है कैसा, मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स, m टाइम्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, z में जो एलिमेंट होते हैं वो जैसे होते हैं ना -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ m m m लग जाएगा। तो जो h होगा, h क्या होगा हमारा, ऐसे सो ऑन चल रहा होगा, -2m -m 0 m 2m एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो h प्लस 0 तो वापस से h ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये ऐसे या फाइंड करते जाओ। अब हमें रुकना कहाँ है, ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पे तो m-1 पे रुक गए, आगे फाइंड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा। देखो सारे तो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद जो कॉसेट्स है ना वो वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो हमने क्या किया, एक कोई भी इंटीजर ले लिया s, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ से वो रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, h प्लस s फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि z बाय h निकालना है ना। तो z बाय h में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सम एलिमेंट ऑफ z प्लस h ना। तो h प्लस यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो z से आएगा। तो यहाँ मैंने s ले लिया कोई z का एलिमेंट, तो मैं h प्लस s फाइंड करना चाहती हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। तो अगर s कोई भी इंटीजर है, ठीक है, ये ध्यान रखो, अगर s कोई भी इंटीजर है तो आप उसको किसी और इंटीजर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हमने s कुछ ऐसा लिया जो m से बड़ा है, हमने लिया s इज ग्रेटर देन m, तो आप m से s को डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टेबल चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और नीचे हो सकता है कुछ रिमाइंडर बचे, हो सकता है 0 बचे। तो हमने ले लिया कि r कोई रिमाइंडर बच रहा है, q कोई क्वेश्चन है। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद होगी, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से s किसके इक्वल होता है, s होता है m टाइम्स q प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो हमने लिखा s इज इक्वल्स टू m टाइम्स q प्लस r। अब रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 होता है या फिर रिमाइंडर जिसका टेबल पढ़ रहे हो उससे कम होता है, ठीक है। तो ये m है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की वो m-1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सो r कहाँ के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से लेके m-1 तक है। तो h प्लस s फाइंड करना स्टार्ट करो, s की वैल्यू लगाओ। तो h प्लस एम क्यू प्लस r। अब ये नेक्स्ट स्टेप में एम क्यू कहाँ चला गया, देखो ध्यान से देखो, m के q क्या था, कोई भी इंटीजर था, ठीक है, q कोई भी इंटीजर था। जो m टाइम्स इंटीजर है वो कहाँ है, m टाइम्स जो इंटीजर्स हैं वो h में है, ठीक है। तो मतलब ये एम क्यू ऑलरेडी इस h का एक एलिमेंट था। तो अगर मैंने कोई एक सेट बोला आपको और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने बोला कि एक एलिमेंट है इसका 2 इसी सेट का एलिमेंट है, और मैं बोलूँ 2 प्लस s फाइंड करो, ठीक है, s में 2 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, इसमें और ऐड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वापस से सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप एलिमेंट में ठीक है, आप लोगों को एक रिजल्ट याद रखना है हमेशा, जब भी आप ये बोलते हो h कोई भी सेट है, ठीक है, और स्मॉल h उस सेट का कोई भी एलिमेंट है, तो हमेशा h इंटू h, अगर उसकी कॉम्पोजिशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो वो h से बिलोंग करेगी, और अगर उसकी कॉम्पोजिशन एडिशन है तो h प्लस h जो है वो h से बिलोंग करेगा। मतलब जो एलिमेंट h से बिलोंग करता है उसको h में ऐड करोगे तो h ही आता है। तो एम क्यू जो है वो h से बिलोंग करता है, तो एम क्यू में जब आप h ऐड करोगे तो वापस से h ही मिलेगा, तो h प्लस r बचेगा। तो h प्लस एस इज इक्वल्स टू h प्लस r। तो r क्या है, r कोई भी वैल्यू है 0 से लेके m-1 तक, और s क्या लिया था, ग्रेटर देन m, ठीक है, ये क्या लिया था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m लो, बल्कि ठीक है, इक्वल वाले से भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटे से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने s लिया था
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। तो मतलब m या m के बाद वाले जितने भी आप h प्लस वो फाइंड करोगे वो किसके इक्वल आएंगे, h प्लस आर के। और h प्लस आर क्या होगा, इन्हीं में से कोई। क्यों, क्योंकि r 0 से m-1 तक वेरी कर रहा है, इसलिए उन्होंने m-1 ही लिखे, आगे लिखे ही नहीं। ठीक है, तो यहीं तक के डिफरेंट आएंगे, आगे वाले सारे इन्हीं के सेम बनते रहेंगे। तो ये हमें जो डिस्टिंक्ट मतलब जो हम z प्लस h हमें लिखने के लिए कहा गया था उसमें तो हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लिखने होते हैं ना, सेम तो बार बार लिखते नहीं है। तो z प्लस h के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, h प्लस 1, h प्लस 2 अप टू सो ऑन h प्लस m-1 तक। तो ये सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो इसके पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, 0 से लेके m-1 तक कितने एलिमेंट होते हैं, m। सो टोटल m एलिमेंट्स मुझे मिल गए डिस्टिंक्ट। तो z प्लस h के पास m एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, h प्लस 0 से लेके h प्लस m-1 तक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे, मैं थोड़ी सी इसमें हिंट दे रही हूँ, इसमें 5th एग्जाम्पल यूज होगा। तो वो कैसे, देखो जो 5th एग्जाम्पल था उसमें हमें h गिवन था m टाइम्स, मतलब m टाइम्स z। इस बार हमें गया ना 5 टाइम्स z। तो जब आपने m टाइम्स z लिया था तो कितने z बाय h में कितने एलिमेंट्स मिले थे, m एलिमेंट्स मिले थे। ठीक है, m एलिमेंट्स मिले थे, h प्लस 0 से लेके h प्लस m-1 तक। तो यहाँ पे m के प्लेस पे कौन है, 5। तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, 5। कहाँ से कहाँ तक, h प्लस 0 से h प्लस यहाँ m-1 हो जाएगा तो 4। तो h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3 एंड h प्लस 4 ये होंगे z बाय h के एलिमेंट्स। अब आपको ये चेक करना है, इसके लिए एक कॉम्पोजिशन टेबल प्रिपेयर करनी। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टेबल प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ यूज होगी, क्वेश्चंस को कैसे ऐड करते हैं। तो अगर h प्लस a में h प्लस b को आप ऐड करोगे तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो h को h में ऐड करते हो ना तो एक ही बार h लिखते हैं और a प्लस b को आप ऐड कर देना। मीन्स अगर हमें बोला जाए कि कुछ ऐसे, देखो जैसे ये कॉम्पोजिशन टेबल हमने लिखी, ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है हमारा वो एडिशन है, आप डायरेक्टली प्लस ही लिखो। तो h में h को ऐड करोगे तो h मिलेगा। ठीक है, फिर h में h प्लस 1 को ऐड करोगे तो h एक ही बार h लिखना है और 1। तो h के साथ आप जो भी एलिमेंट्स इधर वाले लिख लो वो तो सेम ही बनेंगे। इधर आ जाओ, एक लाइन बता देती हूँ मैं h प्लस 1 वाली। तो h प्लस 1 में h को ऐड करोगे तो h एक ही बार लिखना है तो h प्लस 1। h प्लस 1 में h प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो h और h कितने हो गए, एक ही बार h, और 1 प्लस 1 2। ठीक है, h प्लस 1 में h प्लस 2 तो 1 प्लस 2 इज 3, देन 1 प्लस 3 इज 4, देन 1 प्लस 4 इज 5। तो ये जो h प्लस 5 है ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही नहीं है, इसका कोई एलिमेंट थोड़ा ना। h प्लस 5 क्या होगा, इससे नेक्स्ट जो लिखोगे वो आना चाहिए h प्लस 5, बट वो किसके इक्वल होगा, h के। ऐसे ही h प्लस जो 6 होगा वो किसके इक्वल होगा, h प्लस 1 के। h प्लस 7 किसके इक्वल होगा, h प्लस 2 के। h प्लस 8 किसके इक्वल होगा, h प्लस 3 के। ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे h प्लस 5 बन रहा था इसलिए हमने सिर्फ h ही लिखा। तो यही बस एक कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे मेन हमारा काम करेगा, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, तो आगे वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड है।